रुलाने वाली लव स्टोरी, इसका पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यार दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारी शब्द है, लेकिन आज की रुलाने वाली लव स्टोरी कहानी में इसी शब्द का एक दर्दनाक तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। जो होना था वह होकर ही रहेगा। आपने पिछली कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी में पढ़ा है कि पायल और ऋषभ दोनों बचपन के दोस्त हैं। वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और साथ ही बड़े हुए, और दोनों की प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियाँ बहने लगा। तो चलिए पायल और ऋषभ की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस कहानी के पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो अवश्य पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें। पायल ने ऋषभ को शाम को 4 बजे फ़ोन करने की वादा किया था, ताकि वह दोनों कहीं घूमने की प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फ़ोन नहीं आया। इसलिए ऋषभ ने ही पायल को फ़ोन किया, मगर पायल ने ऋषभ की फ़ोन को कट कर दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी ऋषभ ने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फ़ोन काट दिया। ऋषभ ने सोचा कि पायल तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन आज कोई ना कोई बात है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल के फ़ोन आया और कहा, ऋषभ मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती, और सारे बात मैं तुम्हारे घर आकर बताती हूँ। यह कहकर पायल ने फ़ोन काट दिया। लेकिन ऋषभ बहुत खुश था, क्योंकि ऋषभ को लगा कि आज पायल की आवाज़ में एक बेचैनी सी महसूस हो रहा है मुझे। शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी रही होगी। ये सोचते सोचते मन बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषभ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी ऋषभ की माँ ने ऋषभ के दरवाज़ा तक पहुँचने से पहले दरवाज़ा खोला और देखा पायल दरवाज़ा पर खड़ी है। ऋषभ की माँ ने कहा, कैसे हो बेटा? पायल ने ऋषभ की माँ को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषभ से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषभ के कमरे की ओर चली गई। पायल ऋषभ की कमरे में जाते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उनकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पायल को रोना देखकर ऋषभ हक्का बक्का हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह रो क्यों रही है। ऋषभ ने सबसे पहले पायल की आंखों का आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम्हें क्या हो गया है और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ऋषभ के इतना कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल के हाथ रख कर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज़ बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछी और अपने आप को संभालते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ हमारा रिश्ता यहीं तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषभ को ऐसा झटका कि 420 वोल्ट की बिजली के शरीर में से गुजर गया। ऋषभ ने पायल की हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझते हुए ऋषभ के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषभ मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आया है और ये रिश्ते से घर की सब बहुत खुश हैं। ऋषभ पागल की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषभ बेहोश हो गया है और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे बोले। कुछ देर बाद जब ऋषभ होश में आया तब पायल के हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? यह बात साफ थी कि ऋषभ का गले का कंपन ही ऋषभ को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने ऋषभ के सवालों का जवाब ना देते हुए अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रहा है ना? अचानक ऋषभ को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पर टूट पड़ा है और उनके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषभ ने
अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर ज़मीन की तरफ एक नज़र से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियाँ बह रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसकी बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रही है, और मैं कुछ न कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऋषभ ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालतों में ही बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषभ बिस्तर से उठा और पायल को आवाज़ लगाए और दर्द भरी आंसुओं के साथ, होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार का बाधा ना डालूं। पायल ने ऋषभ की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरा शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषभ पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसकी और हमारी बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसके घर वालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल ऋषभ को इतना जानता था? पायल दरवाजे की ओर जाते वक्त पायल ने ऋषभ की माँ को देख ली थी, और तब उसे समझ में आ गया था कि ऋषभ की माँ ने हमारे सारी बातें सुन लिया था। पायल ने अपने सर झुकाकर वहाँ से चली गई। माँ ने ऋषभ की तरफ देखा और बेटे की दर्द देख न पाकर ऋषभ के कमरे से अपने कमरे में चली गई। ऋषभ को जब पायल की चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगी, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी का झलक अब ऋषभ याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषभ की दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनका भरोसा भी टूट चुका था। धन्यवाद दोस्तों।